हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर इंडिया गठबंधन की बैठक शुरू हो गई है। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन की जो समन्वय समिति की बैठक है वो दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इससे पहले आपको याद दिला दूं, पटना में 23 जून को इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई जहां पर इस गठबंधन का नाम इंडिया पड़ा। इसके बाद तीसरी बैठक मुंबई में हुई और आज चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हो रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर यह बैठक हो रही है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला कैसे तय हो, क्योंकि दोस्तों मुंबई में जब बैठक हो रही थी तब भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि सीटों का बंटवारा कैसे हो, सीटों का बंटवारा का फॉर्मूला क्या हो, इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। तो दोस्तों, सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में अभी भी मंथन चल रहा है। माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। आपको याद दिला दूं दोस्तों, इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश से दो बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं। जयंत चौधरी जो आरएलडी चीफ हैं, साथ ही साथ समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, ये दोनों इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। पिछले दिनों ही बीएसपी सुप्रीमो ने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। तो दोस्तों, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और अगर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं तो यहीं पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, क्या चंद्रशेखर आजाद भी स्वाभाविक रूप से इंडिया गठबंधन का हिस्सा है? लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नहीं। चंद्रशेखर आजाद रावण अभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जबकि दोस्तों, समाजवादी पार्टी आरएलडी और आजाद समाज पार्टी जो है वो इस समय गठबंधन में है। तो जाहिर तौर पर अगर ये तीनों पहले से ही गठबंधन में हैं और दो पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, तो यहां कहा जा सकता था कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, अभी भी चंद्रशेखर आजाद रावण को इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं माना गया है। अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो इसका हिस्सा बनेंगी। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण से दूरियां बनाने लगे हैं और घोषित चुनाव प्रचार के दौरान भी ये चीजें नोटिस की गई कि अब अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को उतना भाव नहीं दे रहे हैं जब वो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के दौरान भाव दे रहे थे। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, क्योंकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद रावण ने अखिलेश यादव के लिए क्या क्या नहीं किया। सहारनपुर सीट छोड़ दी थी, आगरा सीट छोड़ दी थी और आपने देखा होगा कि सहारनपुर में अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण बीएसपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने चले गए थे पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव के दौरान। तो बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की हैं चंद्रशेखर आजाद रावण ने। लेकिन फिलहाल वर्तमान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती हुई दिख रही हैं दोस्तों। 21 जुलाई को जब जंतर मंतर पर अखिलेश यादव को चंद्रशेखर आजाद रावण ने बुलाया था, तब भी अखिलेश यादव दिल्ली नहीं पहुंचे थे, अपने एक प्रतिनिधि मंडल को भेज दिया था। तो बड़ा सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद रावण इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो? क्योंकि दोस्तों, इस समय की खबर यह भी है, इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण लोकसभा जाने के लिए बेताब हैं। वो बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट से तैयारी शुरू कर चुके हैं और वो सीट है उत्तर प्रदेश की नगीना सीट। नगीना सीट से वो इस समय खूब मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर वो मेहनत कर रहे हैं और वो मान चुके हैं कि वो नगीना के प्रत्याशी होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए नगीना से चुनाव लड़ना इतना आसान होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। और मान लीजिए अगर उम्मीदवार भी बन गए तो क्या नगीना से वो जीत पाएंगे? दोस्तों, नगीना सीट की बात करूं तो नगीना सीट चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए फिट बैठती है, क्योंकि नगीना सीट एससी के लिए आरक्षित है और गिरीश चंद्र जाटव साहब यहां से बीएसपी के एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं। 2019 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी और ऐसे में पूरी कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण की उन्हें नगीना सीट से चुनाव लड़ाया जाए। तो बड़ा सवाल यही है, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन के साथ जाएंगे?
ये दो विकल्प फिलहाल चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए खुले हैं। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देना चाहूंगा। चंद्रशेखर आजाद रावण की पहले एक भीम आर्मी थी, जो सामाजिक संगठन है, भीम आर्मी बनाई थी इन्होंने 2015 में। उसके बाद इन्होंने 2020 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा आजाद समाज पार्टी, और कोष्ठ में लिखते हैं कांची राम। 2022 के विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद रावण योगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। 7,500 वोट उन्हें वहां पर मिले थे, पहला चुनाव था। इसके बाद वो पंचायत निकाय चुनाव में किस्मत आजमाते हैं और अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को भाव नहीं दे रहे हैं। तो इस समय अगर भाव नहीं दे रहे हैं तो कैसे इंडिया गठबंधन के साथ चंद्रशेखर आजाद रावण जुड़ पाएंगे? और देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि दो विकल्प यहां पर हैं, या तो अकेले लड़िए या फिर इंडिया गठबंधन के साथ लड़िए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद रावण अकेले चुनाव में जाते हैं तो क्या हो सकता है, क्या क्या समीकरण बन सकते हैं। देखिए, अगर अकेले चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो वो किसी सीट से भी लड़ सकते हैं, स्वतंत्र रहेंगे, आजाद रहेंगे। वो नगीना से लड़ सकते हैं, सहारनपुर से लड़ सकते हैं, कैराना से लड़ सकते हैं, जहां चाहे वहां से वो किस्मत आजमा सकते हैं। वो ये भी है फायदा उनके लिए कि वो 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। इंडिया गठबंधन में आएंगे तो 80 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे, तो एक फ्रीडम मिल पाएगी। अकेले जाएंगे तो एक फ्रीडम मिल पाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले जाएंगे तो वो कितनी सीटें जीत पाएंगे। आप उम्मीदवार तो उतार देंगे, पूरे देश में 543 पर उम्मीदवार उतारिए, लेकिन साख तब आपकी बनती है जब आपके उम्मीदवार चुनाव में प्रदर्शन भी करें, अच्छा खासा प्रदर्शन भी करें। लेकिन दोस्तों, आजाद समाज पार्टी की हैसियत अभी उतनी है नहीं, तो फिलहाल अकेले जाएंगे तो ये हाल हो सकता है। अगर चंद्रशेखर आजाद रावण को गठबंधन का हिस्सा बनाया गया तब क्या क्या हो सकता है। देखिए, गठबंधन का हिस्सा अगर बनाया गया तो उन्हें उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, उतने उम्मीदवार नहीं उतार पाएंगे, क्योंकि अकेले लड़ेंगे तो 80 उम्मीदवार उतार सकते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर इंडिया गठबंधन के साथ आए तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी भी उसमें है। और दोस्तों, आपको यहां पर एक चीज मैं याद दिलाना चाहूंगा, 2019 में जब समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो जानते हैं बसपा ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और आरएलडी को 5 सीटें दी गई थी। आरएलडी का कोई भी सांसद जीतकर नहीं आ पाया था। तो 2019 का ये प्रदर्शन था जहां पर आरएलडी अगर एक भी सीट नहीं निकाल पाई, तो अकेले चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ेंगे तो वो कितना मजबूत है अभी फिलहाल, इसको भी तो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर गठबंधन का हिस्सा चंद्रशेखर आजाद रावण हो जाते हैं तो उन्हें कितनी सीट मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। 1 सीट देंगे अखिलेश यादव, 2 सीट देंगे, 3 देंगे, 5 देंगे, कितनी सीटें देंगे। और एक चीज यहां पर और आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कहा कि अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को भाव नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के दिल में अभी भी एक बात है कि भविष्य में बसपा जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी, समाजवादी पार्टी से उनका गठबंधन होगा, इसीलिए फिलहाल अखिलेश यादव उनसे दूरी बनाए हुए हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल तो यही है कि अगर मान लीजिए बसपा इंडिया गठबंधन में नहीं है, उस स्थिति में आजाद समाज पार्टी को, चंद्रशेखर आजाद रावण को कितनी सीटें मिलेंगी। जो अखिलेश यादव 2022 में चंद्रशेखर आजाद रावण को 2 सीट दे रहे थे, वो लोकसभा चुनाव में उनको 5 सीटें देंगे, मुझे दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि नगीना सीट से इस समय चंद्रशेखर आजाद रावण पुरजोर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अब एक और खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर यह है कि नगीना सीट अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं देना चाहते हैं। खबर यह निकलकर सामने आ रही है क्योंकि अखिलेश यादव वहां से किसी पूर्व जज को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। यानी कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद रावण अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने तब भी उन्हें नगीना सीट नहीं मिलेगी। और मैंने कहा कि अगर वो गठबंधन का हिस्सा नहीं बने तो कहीं से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन से लड़े तो उन्हें नगीना सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद रावण नगीना से चुनाव लड़ें।
और दोस्तों अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी तो नगीना सीट तो जाहिर तौर पर बसपा के खाते में जाएगी। तो फिर बसपा का ये गढ़ है इलाका, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा ने शानदार प्रदर्शन किया था 2019 के लोकसभा के चुनाव में। दोस्तों यहां पर एक चीज और नोटिस करने वाली यह है कि जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद रावण के रिश्ते ठीक हैं, लेकिन जयंत चौधरी अखिलेश यादव से थोड़ी दूरी बना रहे हैं और वहीं पर अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद रावण से दूरी बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, बसपा अगर इंडिया गठबंधन में नहीं है तो अभी सबसे बड़े प्लेयर हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ही सीटों का बंटवारा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भले ही बड़ी पार्टी है देश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो शून्य के करीब पहुंचती जा रही, सिमटती जा रही है। और इसीलिए अभी जो नेतृत्व है इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन दोस्तों जो दूरी बना रहे हैं अखिलेश यादव, वो बहुत बड़ा सवाल है कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कुछ नहीं किया, अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चंद्रशेखर आजाद रावण को अखिलेश यादव ने दिया क्या दिया अभी, क्योंकि 2024 का चुनाव चंद्रशेखर आजाद के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। दोस्तों जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अभी तैयारी जब करते हैं, जब एग्जाम आता है, असली परीक्षा वही मानी जाती है। आप कितनी भी तैयारी कर लीजिए, एग्जाम में अगर आपका प्रदर्शन शून्य है तो आप शून्य माने जाएंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि आप बहुत बड़े नेता हैं, आप चुनाव में अगर नहीं जीत पाए तो आपको कोई नेता होता नहीं मानेगा। तो इसीलिए लोकसभा जाने का जो सपना है, क्या चंद्रशेखर आजाद रावण का पूरा हो पाएगा? क्या अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन का हिस्सा चंद्रशेखर आजाद रावण को बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव नगीना से चंद्रशेखर आजाद रावण को चुनाव लड़ाएंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों मैं ये फिर कह रहा हूं कि भले ही बसपा ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन वो एक रणनीति का हिस्सा है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद बसपा एक मजबूत गठबंधन बना सकती है, तीसरा मोर्चा या फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। लेकिन आज हमने बात इस पर की कि चंद्रशेखर आजाद रावण का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या 2022 विधानसभा चुनाव की तरह फिर से अखिलेश यादव उन्हें धोखा दे देंगे? क्या फिर से चंद्रशेखर आजाद रावण अपमान का घूंट पीकर रह जाएंगे, या फिर वो 2024 में लोकसभा में एंट्री मार देंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।